तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा होगा साउंड बी को कवर करना। साउंड बी को आप लोग साइलेंट बी भी कह सकते हो, क्योंकि साउंड बी जो है वह बहुत सारी जगहों पर साइलेंट होता है। मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बी साउंड को कहाँ पे हम लोग साइलेंट रखते हैं और कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बी को, तो आखिर वहाँ पे साउंड कैसा पास होगा, किस तरह का साउंड वहाँ पे निकलेगा। इस क्लास को मैं मुश्किल से 10 मिनट में निपटाने की कोशिश करूँगा। नोट्स पे आपको नहीं जाना है, एकदम ही अलग तरीके से, ठीक है, एकदम अलग तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे और 10 मिनट में इस पूरे सेक्शन को हम लोग कवर अप कर लेंगे। हम लोग रूल्स पे काम नहीं करने वाले हैं। नोट्स तो मैं लिखाऊंगा ये सारी चीज़ों का, लेकिन आपको उसको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है हार्ट में, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आपने पहले सीखा था, ध्यान से सुनिएगा कि रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन में आर साउंड की हम बात किए हुए थे सबसे पहले, और आर साउंड किसी वर्ड के शुरू में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है या फिर बीच में आ सकता है। ठीक इसी तरह से साउंड बी यानी कि साइलेंट बी या किसी वर्ड के शुरू में आ सकता है, किसी वर्ड के लास्ट में आ सकता है या फिर किसी वर्ड के बीच में आ सकता है। कहाँ कहाँ पे साउंड बी का जगह बनता है? 3 जगह पे। सबसे पहले वर्ड के शुरू में, ये है आपका वर्ड, ठीक है, जहाँ पे लाइन खींचा हुआ है इसको आप लोग वर्ड पढ़ेंगे, ये हमारा कोड हो गया। और वर्ड से पहले क्या है? बी साउंड, या फिर वर्ड के बाद क्या है? बी साउंड, या फिर बी साउंड आपको कहाँ पे मिलेगा? वर्ड के बीच में। ये 3 जगह बनता है। तो सबसे पहला रूल आप ये याद कर लीजिए कि जब लेटर बी किसी वर्ड के शुरू में आए, किसी वर्ड के शुरू में आए या फिर किसी वर्ड के बीच में आए, जब लेटर बी किसी वर्ड के शुरू में आए, किसी वर्ड के शुरू में आए या फिर किसी वर्ड के बीच में आए, 2 जगह, किसी वर्ड के बीच में, तो लेटर बी साउंड बी का प्रोनाउंसिएशन होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे ब। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या करेंगे? ब। फिर से पहला रूल कहता है कि जब लेटर बी किसी वर्ड के पहले में आए, किसी वर्ड के पहले आ जाए, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आ जाए या फिर इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड आए, तो फिर उस केस में साउंड बी का प्रोनाउंसिएशन होगा। और साउंड बी को कैसे पढ़ेंगे? ब। कैसे पढ़ेंगे? ब। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बेबी, ओके, बेबी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी साउंड जो है 2 जगह पे आ रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इसकी बात करूँ तो इसका पोजीशन है इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड और इसका पोजीशन है इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। बताइए दोनों का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि वर्ड के शुरू में है। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या? क्यों करेंगे? वर्ड के बीच में है। क्लियर है? यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे बी का साउंड, बी का प्रोनाउंसिएशन आप क्यों कर रहे हो, तो बोलोगे क्योंकि यह वर्ड के बिगिनिंग में आ रहा है और इसलिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्ड के बीच में आता है। और साउंड बी कहता है कि जब शुरू में आए या फिर बीच में आए तो वर्ड बी का, लेटर बी का प्रोनाउंसिएशन आप कीजिए और इसको ब कहकर बुलाइए। क्या कह के बुलाना है? ब। ब का कब कब कहना है? ब कब कब कहना है? जब शुरू में आए और जब बीच में आए। कोई दिक्कत है? चलिए इसको पढ़ के देखिए। बेबी, बेबी, यहाँ पे बहुत सुनाई दिया, यहाँ पे भी बहुत सुनाई दिया। चलिए दूसरा वर्ड, ब्यूटीफुल। देखिए बी इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड है और जब बी जो है किसी वर्ड की शुरुआत में मिल जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा और उसको हम लोग ब कह के बुलाएंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, बैग। बताइए बी का पोजीशन क्या है? बिगिनिंग है, प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? क्या कह के बुलाएंगे? बैग। इसको ब कह के बुलाएंगे ना। चलो नेक्स्ट, हस्बैंड। बताइए बी कहाँ पे आया? मिडिल में। प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? क्या कहेंगे? बी क्या ब कह के बुलाएंगे? नेक्स्ट, रिमेंबर। बताइए आर का पोजीशन कहाँ पे है? बीच में है ना। आर का पोजीशन, बी की बात मैं कर रहा हूँ। आर में चले गए आप, बी की बात कर रहे हैं। आर साउंड पे तो हमने काम कर लिया है, अब उसको थोड़ी देख रहे हैं।
हाँ, आर साउंड कोई भी देख रहा है तो आर साउंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो रूल कहता है शुरू में आए तो प्रोनाउंसिएशन कीजिए और लास्ट में आए तो प्रोनाउंसिएशन मत कीजिए, ठीक है। और बी कहता है बीच में आएगा तो कीजिए और शुरू में भी आएगा तो कीजिए, ठीक है। रिमेंबर, बताइए यहाँ बी का प्रोनाउंसिएशन ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है? इसके बाद का जो रूल है उसको याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, बस उसको आप याद रखिएगा, पूरा साउंड बी ही कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई रूल याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस 2 वर्ड आपको याद करना है। पहला वर्ड आपको याद करना है MB इंग्लिश। पहला वर्ड क्या याद करना है? MB इंग्लिश। कोई दिक्कत होगी याद करने में? दूसरा वर्ड आपको याद करना है ब्लूटूथ, ठीक है। बस 2 चीज़ याद करना है और मुझे लगता है इसको याद करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी याद ही होगा ये दोनों चीज़, ठीक है। कम से कम ये तो सबको याद ही होगा, सबके मोबाइल फ़ोन में होता है। अच्छा ये बताइए ब्लूटूथ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? BT, यही नहीं लिखते हैं? तो साउंड बी को कवर करने के लिए बस इन 2 चीज़ों को आप याद रखिएगा, साउंड बी का प्रोनाउंसिएशन पूरा कवर अप हो जाएगा। इसमें आपको एडिशनल काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। MB इंग्लिश, MB इंग्लिश में ध्यान रखेंगे MB पर और ब्लूटूथ में ध्यान रखेंगे BT पर। यानी कि बेसिकली आपको बस 2 टर्म याद करना है, पहला टर्म MB, पहला टर्म MB और दूसरा टर्म BT। एक वर्ड मैंने लिया एप्लॉम, अपलॉम, ठीक है, अपलॉम। यदि इसमें बी साउंड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अपलॉम। क्या होगा? अपलॉम। नहीं करते हैं तो अपलॉम होगा, ठीक है, अपलॉम होगा। और यहाँ पे इसको अपलॉम ही पढ़ा जाता है, अपलॉम नहीं पढ़ा जाता है। यानी कि ये 2 कॉम्बिनेशन जैसे ही मिलेगा ना तो आपको बी को साइलेंट रख लेना है। पढ़ना कब है वो तो आपने सीख लिया, शुरू में आएगा तो पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे और बीच में आएगा तो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन जब कॉम्बिनेशन किसका हो? MB का, या फिर कॉम्बिनेशन किसका हो? BT का। यहाँ पे देखिए तो कॉम्बिनेशन MB का मिला, क्या कॉम्बिनेशन MB का मिला। और जैसे ही कॉम्बिनेशन MB का मिलेगा तो हम बी साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करने वाले हैं, यानी कि इसको हम लोग साइलेंट रखेंगे। यानी कि बेसिकली बात करूँ तो साउंड बी 2 जगह पे साइलेंट रहता है। पहला कॉम्बिनेशन BT, पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया? BT, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया MB। यानी BT मिले तो साइलेंट कर दो और MB मिले तो साइलेंट कर दो। चलिए MB से और सारा वर्ड हम लोग देख रहे हैं। दूसरा वर्ड मैंने लिया BOMB। इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? बम्ब, बम्ब, बॉम्ब पढ़ते हो ना, यानी बी को आप साइलेंट करके पढ़ते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है, MB है कि BT है? MB है, तो बी साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? नहीं होगा ना। इसको कैसे पढ़ोगे? बॉम्ब। कैसे पढ़ेंगे? बॉम्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है COMB। इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कम्ब, कम्ब, जिसका हिंदी मीनिंग कंघी होता है। कम्प्लीटली रॉन्ग, कम्ब नहीं होता, इसको पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। ऐसे हिंदी में देखिए इसको पढ़ा जाता है कॉम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है? MB का। और जैसे ही कॉम्बिनेशन मिले MB का तो बी को कर देंगे खामोश। जैसे ही मिले MB और जैसे ही मिले BT तो बोलेंगे तुम खामोश रहो, तुमको बोलना ही नहीं है। बोलोगे तब जब शुरू में आओगे या फिर जब बीच में आओगे। लेकिन मान लीजिए बीच में आ गया और कॉम्बिनेशन मिल गया MB का या कॉम्बिनेशन मिल गया BT का, तो फिर खामोश कर देंगे। अकेला मिलता तो बोलने देते, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ आया है, कॉम्बिनेशन बस 2 होना चाहिए, पहला MB और दूसरा BT। और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि साइलेंट होगा या प्रोनाउंस होगा। DUMB, इसको क्या पढ़ेंगे? डम्प पढ़ेंगे या डम पढ़ेंगे? डम पढ़ेंगे। इस बी को साइलेंट कर दिया आपने। क्यों साइलेंट किया है? क्योंकि MB का कॉम्बिनेशन है। चलो नेक्स्ट वर्ड है THUMB। थंब पढ़े या थम पढ़े? क्यों? क्योंकि MB का कॉम्बिनेशन है और MB का कॉम्बिनेशन होगा तो बी को हम लोग साइलेंट कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया DEBT। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है? BT का कॉम्बिनेशन मिला, MB भी मिलता तो साइलेंट रख लेते, लेकिन यहाँ पे BT का कॉम्बिनेशन मिला है, कोई इशू नहीं है। आप बी को यहाँ पे साइलेंट कर दिए। साइलेंट करने का मतलब है कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालना है, इसको खामोश रखना है। तो इसको खामोश रखेंगे तो D, E और T का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा और इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा?
डेट, जिसका मतलब होता है ऋण या फिर कर्जा। इसी में यदि हम लास्ट में OR जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर्जदार, और प्रोनाउंसिएशन होगा डेटर। आर का प्रोनाउंसिएशन हटा दीजिए, डेटर। क्या हो जाएगा? डेटर। देखिए, जो बीटी पहले लास्ट में था, एट द एंड था, वह बीटी कहाँ पे चला गया? तो इससे मायने नहीं रखता है कि बीटी कहाँ पे आ रहा है। अब बीटी में जैसे ही बीटी या एमबी का कम्बिनेशन मिला तो बी साउंड को आप खामोश कर दीजिए। जैसे कि एक वर्ड आपको दिया गया था वोकैब में, शटल, SUBTLE, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप इस तरह से करें, शटल। शटल नहीं बोलेंगे, शटल मैंने कहने को कहा था। इसका मतलब बी को मैंने खामोश कर दिया, साइलेंट किया था। और बी को साइलेंट करने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन क्या है? बीटी का। कोई दिक्कत? तो साउंड बी के रिगार्डिंग आपको बस दो बात याद रखनी है। पहली बात एमबी और दूसरी बात बीटी, यानी जहाँ कहीं भी एमबी का कम्बिनेशन मिले और जहाँ कहीं भी बीटी का कम्बिनेशन मिले तो बी को खामोश कर देना है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, इन इंग्लिश सिस्टम देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। Exceptions are everywhere in English system. As for example, there is a word for you. I have taken this word from mathematics. This one is subtract. This one is subtract. Observe carefully and tell me whether you will pronounce B or not. Not. यदि आप pronounce नहीं करेंगे तो subtract बन जाएगा। Subtract कैसा सुनाई दे रहा है? ऐसा कभी वर्ड आपने कहा था क्या? Subtract. इसको आपने कभी भी subtract पढ़ा था? आपने हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है। जैसे कि एक वर्ड मैंने और लिया, obtain। यदि आप बी को खामोश कर देते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अटेन। अटेन, जो कि एक नया वर्ड बना देगा। अटेन का मतलब होता है अचीव, प्राप्त करना, गेन करना। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन आप फिलहाल ध्यान रखिएगा बीटी के कम्बिनेशन में जो फेल हो जाता है, एक सब्ट्रैक्ट और दूसरा obtain। यहाँ पे बी साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना है। अब सवाल उठता है कि एक्सेप्शन तो ढेर सारे हैं, इसको हम कैसे याद रखें? या तो हमको इसको रटना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको अपने सेंस पे छोड़ दो, खूबसूरती वहाँ पे देखो। यानी कि जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आप खुद से डायग्नोसिस कीजिए, खुद से एनालाइज कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसा लग रहा है, वह खूबसूरत सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो ऑकवर्ड फील तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वर्ड के एक्चुअल मीनिंग को ही चेंज कर डाल रहा है, वर्ड को ही बदल रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो रूल के खिलाफ काम कीजिए। रूल को दिमाग में बैठा के काम मत कीजिए। आपको टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी तो आपके लाइफ में आते हैं ना, जहाँ पे आपको अपने स्किल से काम करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्पेस में भेजा गया, लेकिन जो सारी चीज़ें आपने साइंस के बुक में पढ़ा था वो उन सब चीज़ों से अलग कुछ चीज़ वहाँ पे दिख गया, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये रूल के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे। ऐसा आप वहाँ पे कह सकते हो? आप रूल के खिलाफ वहाँ पे काम करोगे और नई चीज़ को ऑब्जर्व करके नया थ्योरी पास करोगे कि नहीं करोगे? अब इसका नोट्स बना लीजिए, लिखेंगे if B comes in the beginning or in the middle of a word, then B is pronounced as bo. If B comes in the beginning or in the middle of a word, then B is pronounced as above। यानी जब B किसी वर्ड के शुरू में आएगा या बीच में आएगा तो हम लोग B को ब कह के बुलाएंगे।
एज फॉर एग्जाम्पल बेबी, बैग, ब्यूटीफुल। बेबी, बी को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ बी को अंडरलाइन करेंगे। एक जगह पे बस रिप्रेजेंट कर दीजिए, बाकी को अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। इसको वर्टिकली लिखिएगा, बेबी, बैग और ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे 3 वर्ड लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर रिमेंबर हस्बैंड, बेबी, बैग, ब्यूटीफुल, रिमेंबर हस्बैंड। अब आगे हेडिंग दीजिएगा स्पेसिफिक रूल्स, ऐसे लिखिए सम स्पेसिफिक रूल्स, सम स्पेसिफिक रूल्स अबाउट साइलेंट बी। Some specific rules about silent B. Rule 1. Okay. B is silent if there is a combination of MB at the end of a word. B is silent if there is a combination of MB at the end of a word. Example, सॉरी ज़्यादातर नहीं आता है अभी का, देख लीजिएगा आप वर्ड, डिक्शनरी पलट के देख लीजिएगा, शायद ही आपको मिल जाए, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है एक आध वर्ड आ जाए। हाँ, BT बीच में आता है ढेर सारी जगह पे, लेकिन MB शायद मैंने आज तक तो नहीं देखा है। यदि आता होगा तो उसको एक्सेप्शन में डाल के अलग से लिख लीजिएगा। पहला एग्जांपल है इसका अपलॉम, दूसरा है बॉम्ब, तीसरा है कॉम, चौथा है डम और पांचवा है थम। सभी MB को आप सर्कल से घेर लीजिए। ये जो MB का कम्बिनेशन दिख रहा है उसको सर्कल से घेर लेंगे। अपलॉम, अपलॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास। इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉम्ब। कॉम, डम एंड थम। चलिए वो क्या आपको याद कीजिए तो ऑर्डर में, सबसे पहले बोलना है A से, उसके बाद बोलना है B से, फिर बोलना है C से, फिर बोलना है D से, यानी ABCD 4 इससे बना लेना है और लास्ट में बोल देना है T से, ABCD T। चलिए A से क्या बोलना है अपलॉम, B से क्या बोलना है बॉम्ब, C से और D से और T से थम। चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। लास्ट में कम्बिनेशन मिल रहा है MB का, बताइए B को प्रोनाउंस करेंगे कि साइलेंट रखेंगे?
यहाँ पे देखिए एम बी का कम्बिनेशन मिला, बी को साइलेंट कर दें। यहाँ पे भी एम बी का कम्बिनेशन है, बी को साइलेंट कर दीजिए। यहाँ पे भी एम बी का कम्बिनेशन है, बी को साइलेंट कर दीजिए। यहाँ भी एम बी का कम्बिनेशन है, बी को साइलेंट कर दीजिए। चलिए इसको पढ़ के दिखाइए तो, चलिए बाद में नोट करेंगे। बोलिएगा अपलॉम, एप्लॉम नहीं अपलॉम, और निकालिए अपलॉम, 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 बॉम, 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 कम, सॉरी कॉम, 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 डम, डम। सोचिए कि भी है ही नहीं, ऐसे पढ़िएगा तो डम हो जाएगा। डम, डम, थम, 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 अपलॉम, बॉम, कॉम, डम, थम, अपलॉम, अपलॉम, बॉम, कॉम, डम, थम। कोई दिक्कत है? नोट कीजिए। चलिए अब स्पेसिफिक रूल में लिखेंगे रूल नंबर 2। लिखेंगे B इज साइलेंट इफ देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ BT B is silent if there is a combination of BT, और ब्रैकेट में लिख लेंगे स्पेशली एट द एंड ऑफ अ वर्ड। यानी ज़्यादातर केस में BT जो है वो वर्ड के लास्ट में आता है, तो बस नीचे में टैग कर लेंगे स्पेशली एट द एंड ऑफ अ वर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल स्पेशली, यानी ज़्यादातर केस में, जैसे कि देखिए अब टेल तो BT बीच में आया था, लेकिन हमने B को प्रोनाउंस किया था ना। यहाँ पे मैंने लिखा स्पेशली एट द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी कि इस रूल को तवज्जो ज़्यादातर जो है तब दिया जाता है जब BT लास्ट में आता है। आप इससे बचने के लिए यहाँ पे एक वर्ड और टैग कर सकते हैं, B इज़ यूजुअली 90%। मैंने थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज घटा दिया, ठीक है। यूजुअली का मतलब कितना परसेंटेज होता है? 90%, यानी 10% केस में ये फेल कर जाता है। यूजुअली वहाँ पे डाल दीजिए। B इज़ यूजुअली साइलेंट, यानी ज़्यादातर साइलेंट होता है इफ़ देयर इज अ कम्बिनेशन ऑफ BT, और ब्रैकेट में नीचे लिखिएगा स्पेशली एट द एंड ऑफ अ वर्ड। पहला एग्जाम्पल, DEBT, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेट। BT को सर्कल से घेर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे DOUBT, BT को सर्कल से घेरिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डाउट। नेक्स्ट लिखेंगे सटल, SUBTLE, BT को सर्कल से घेरेंगे। शटल, शटल का मतलब होता है तीव्र बुद्धि, जिसको आप लोग कुशाग्र कहते हो। सटल का अल्टरनेट वर्ड होता है शबलाइन। शबलाइन, इस पर भी थोड़ा काम कर लीजिए। देखिए शटल का जो अल्टरनेट वर्ड है उसमें बीच में बी आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? क्या क्या के बुलाएंगे इसको? बॉ। क्या क्या के बुलाएंगे बी को? बॉ। चलिए 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा, डेट, डाउट एंड सटल। आगे एक्सेप्शन लिख लीजिए। एक्सेप्शन, इससे पहला एक्सेप्शन याद रख लीजिए, सब्ट्रैक्ट। इसमें देखिएगा BT का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन उसके बाद भी B का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। यहाँ B के पास टिक कर दीजिए। BT का कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है, लेकिन B का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होगा। अब 10, यहाँ पे भी BT का कॉम्बिनेशन है, लेकिन B का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट एंड ऑब्टेन।